हे गाइस, दिस इज पीट टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस एपिसोड के अंदर हम टाइम्स शेयर करने वाले हैं सीज की, जो कि थंडरबोल्ट्स की होने वाली है। अब थंडरबोल्ट्स की सीरीज को भी मैंने अपनी पूरी की पूरी डार्क रेन के अंदर आपके साथ शेयर करा है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से फेमिलियर हैं थंडरबोल्ट के सारे कैरेक्टर से, कि उसके कौन कौन से मेंबर्स हैं, उनकी क्या क्या नेचर है, उनका क्या क्या कैरेक्टर है, और आप उससे काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी हासिल कर रहे थे। क्योंकि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि उनका टीम लीडर स्कर्ज जो होता है, उसके दिमाग में एजेंट ऑफ एटलस के लोग कुछ ऐसी बात डालते हैं जिसकी वजह से वो अपने ही साथी यानी हेड्समैन को गोली मार देता है। और तभी उसके बाद ऑसबॉर्न का उनके पास एक मैसेज आ जाता है मिशन के लिए। तो वो मिशन उनका कोई और सा मिशन नहीं बल्कि सीज का ही मिशन था, क्योंकि अब ऑसबॉर्न जो है अपने थंडरबोल्ट्स की टीम को भी एसगार्ड पे बुला रहा है। तो इस एपिसोड के अंदर बेसिकली हम यही देखेंगे कि जब एसगार्ड के ऊपर सीज चल रही है तो उसमें थंडरबोल्ट्स क्या कर रहे हैं। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर दीजिए। हम अपने चैनल के ऊपर इस तरह मार्वल कॉमिक्स को रोजाना ही डेली बेसिस पे अपलोड कर रहे होते हैं। सो गाइस, चलिए बिना किसी और बात के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. तो कहानी की शुरुआत हमारी द क्यूब से होती है, जहां हम देखते हैं कि पैलेडिन और एंटमैन यहाँ पे जा रहे होते हैं। तो वहीं पे एंटमैन पूछता है कि पैलेडिन, आखिरकार अब हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या करने वाले हैं। और हम इस तरह देखते हैं कि वहाँ पे मैसेज आ रहा होता है स्कर्ज का कि थंडरबोल्ट्स ज़्यूस के अंदर रिपोर्ट करो, हम लोग अगले 3 मिनट के अंदर टेक ऑफ करेंगे। तो इसे पैलेडिन बोलता है कि तुम्हारा से क्या मतलब है ग्रेडी, तुम जानते हो कि मैं अपनी ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने जा रहा हूँ। तो इसे एंटमैन बोलता है कि तुम जानते हो इस बात का लेना देना कल रात वाले शिकागो हमले से कुछ है। मैं सही कह रहा हूँ ना? आई मीन ड्यूड, इस वक्त ऑसबॉर्न जो है हमें फ्रीकिंग गॉड से लड़ने के लिए भेज रहा है। तो वहीं पे पैलेडिन पीछे पलटकर कहता है, देन आई गेस इस तरह की सिचुएशन है और इसको हमें हैंडल करने की ज़रूरत है, इसीलिए ऑसबॉर्न हमें वहाँ पे बुला रहा है। तो वहीं से एंटमैन बोलता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये अब कुछ ज़्यादा ही पागलपन होते जा रहा है? हम लोग इतने पागलपन में कभी शामिल नहीं हुए थे। और तुम्हें नहीं लगता कि हमारा लीडर जो स्कर्ज है वो कुछ ज़्यादा ही पागल है, क्योंकि उसने हेड्समैन को ऐसे ही गोली मार दी सर के अंदर, जबकि उसने तो कुछ किया भी नहीं था। और मेरा नहीं ख्याल कि ऑसबॉर्न इस बारे में अभी तक जानता भी है। तो वहीं से पैलेडिन बोलता है कि देखो वो ग्रेडी, उसने मुझे शूट नहीं करा है, तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तो वहीं से एंटमैन बोलता है कि ये सबकी प्रॉब्लम है जीसस, इसने ये कोई छोटी मोटी हरकत नहीं करी है, जो उसने कल उसके साथ करा है वो हमारे साथ भी हो सकता है। मुझे तो लगता है उन्होंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पैसे दिए इस काम को करने के लिए, तभी तुम कुछ नहीं बोल रहे हो। तो पैलेडिन बोलता है कि नहीं, मैं बस इस काम में काफ़ी प्रोफेशनल हूँ और मैं प्रोफेशनली सोचता हूँ, इमोशनली नहीं। तुमने कभी इस बारे में सोचा कि हम ये जो सब कुछ कर रहे हैं शायद वाकई में इसका कोई पॉइंट हो, शायद वाकई में ये ज़रूरत हो जो हम कर रहे हैं और ये अच्छा काम है। और वहीं से हम देखते हैं कि ग्रिजली मौजूद होता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे होगे। आई गेस हमें वहाँ जाके इस बारे में पता चलेगा कि हमने जिन घोड़ों के ऊपर सवारी करी है वो ठीक थे कि नहीं। और इस तरह वो लोग सब ज़्यूस के अंदर बैठते हैं, यानी कि उनका जो फ्लैगशिप जहाज़ है। वहीं से स्कर्ज बोलता है कि सारे के सारे लोग यहाँ पे आके बैठ जाएं, डायरेक्टर ऑसबॉर्न हमें मिशन डायरेक्टिव्स अभी अगले 10 सेकंड के अंदर भेजने वाले हैं, ये 0 आवर है। और इस तरह हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न का मैसेज आता है, हेलो थंडरबोल्ट्स, जैसा कि वो कहते हैं तुम बिल्कुल वैसे ही हो। अपॉलॉजीज दोबारा से कि मैं तुम्हें दोबारा से एक प्री लोडेड मैसेज भेज रहा हूँ, लेकिन तुम जानते हो कि ब्रॉक्सटोन ओक्लाहोमा के अंदर चीज़ें हीट अप होना शुरू हो गई हैं। वहाँ पे नॉर्स गॉड खुद रहते हैं और उन्होंने एसगार्ड को वहाँ पे हमारे अर्थ के ऊपर ले आए हैं। उनके इंटरफेरेंस की वजह से शिकागो के अंदर कल रात बहुत खतरनाक हमला हुआ है और अब हमने जो है इसके नतीजे में पूरे के पूरे एरिया के अंदर मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया है। मेरी जो इनिशियल फोर्सेज हैं वो हमेशा मेरे साथ ही होंगी। ये हमारे अब तक का सबसे ज़्यादा टफेस्ट अपोजिशन हो सकता है जो हमने इस प्लेनेट पे अब तक फेस किया है। हमने जितने भी आज तक लोगों से लड़ा है उससे ज़्यादा इससे ज़्यादा टफ वो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये गॉड्स हैं। लेकिन हमारे पास हमारा टीम वर्क और हमारी प्लानिंग है जिसके ज़रिए हम उनको आसानी से हरा सकते हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत जो होने वाली है वो द गॉड ऑफ थंडर यानी कि थॉर हिमसेल्फ होने वाला है। मेरे पास और भी रीइंफोर्समेंट्स हैं जिनको मैं यहाँ पे बुला रहा हूँ, जैसा कि मैंने तुमसे पहले कहा। और तुम्हें ऐसा लग रहा होगा ये सारी की सारी बातें सुन के कि तुम भी मेरी शायद उन्हीं रीइंफोर्समेंट में शामिल हो जो मुझे थॉर से लड़ने में मदद करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारे पास मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिशन है जो कि हमारी बैकअप को सपोर्ट करेगा। ये मिशन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वक्त जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद हैं उन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम तुम्हारा होगा। इसी मिशन के ऊपर मैं तुम्हारी स्टेल्थ वाली एबिलिटीज़ को भी बहुत अच्छे तरीके से चेक कर लूँगा, जो मैं ऑलरेडी पता है कि तुम लोग उसके अंदर बहुत ही माहिर हो।
तुम्हें एक ऑब्जेक्ट की तलाश करना है जो कि साउथ साइड ऑफ एसगार्ड होने वाला है और उस जगह का नाम नॉर्स आर्मरी है। मेरी सोर्सेज ने मुझे बताया कि उस जगह के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक किस्म का गेम चेंजिंग वेपन मौजूद है जिसको द स्पेयर ऑफ ओडिन कहा जाता है, जिसको दूसरी ज़बान में गगनीर भी कहा जाता है, जो कि ओडिन की स्पेयर है। और अगर तुम लोगों ने मैथोलॉजी के बारे में नहीं पढ़ा या तुम लोग नहीं जानते तो मैं बताता चलूँ, ओडिन जो हैं वो उन वाइकिंग से ऑल फादर माने जाते हैं, वो उनके खुदा हैं। लेकिन इस वक्त आउट ऑफ द पिक्चर उनके बारे में किसी को नहीं पता है और ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी ओपनिंग है। जैसा कि तुम जानते हो कि थॉर के पास जो हैमर है उसको किसी किस्म की वर्दीनेस रिक्वायर्ड होती है जिसके जरिए ही उसका विल्डर उसको वील्ड कर सकता है। लेकिन अगर हम स्पेयर की बात करें तो उस पर कोई मैजिक सेफ गार्ड नहीं लगाए गए हैं, इसको कोई भी टच कर सकता है और कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है, तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि हमारे लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है और यहाँ मैंने बताया कि चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग आर्मरी के अंदर ब्रेक इन करो, उस स्पेयर को ढूंढो और फौरन इमीडिएटली मेरे पास लेकर आओ। ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा आसान मिशन है और इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं तुम लोग को ये क्या कि यहाँ पे ये नहीं बोलूँगा कि ये मिशन बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है। हो सकता है कि तुम्हारा कुछ मोगॉट से मुकाबला हो जाए, हो सकता है कि कुछ धमाकेबाजी वहाँ पे हो जाए या कुछ बड़ा भी हो सकता है, लेकिन तुम लोगों को मैंने खास तौर पे हैंड पिक करा है इस ऑपरेशन के लिए, क्योंकि मैं इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुम लोग असली थंडरबोल्ट्स और तुम लोग के अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम लोग इस मिशन को कर सकते हो। और इसके अलावा तुम्हारा लीडर स्कर्ज यहाँ पे मौजूद है इस वक्त, जिसके पास ज़बरदस्त किस्म की डिटर्मिनेशन है। इसके अलावा हमारे पास एक्सपीरियंस और स्किल है पैलेडिन का, हमारे पास ब्रूड स्ट्रेंथ है ग्रिजली की, और हमारे पास अनमैच फाइटिंग पावर है मिस्टर एक्स की, जो कि टेलीपैथिक के जरिए किसी के भी फाइटिंग मूव्स को पहले से डिटेक्ट कर सकता है, तो उसको हराना बहुत ही मुश्किल काम है। और हमारे पास एक अल्टीमेट इन्फ्लेरेटर शामिल है जो कि हर जगह कहीं पे भी घुस सकता है, हर छोटी छोटी जगहों में घुसने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि एंटमैन। और ऑफ कोर्स हमारा इंटेंजिबल टेक एक्सपर्ट यानी कि गोस्ट, और हमारा खतरनाक गुस्से से भरा साथी हेड्समैन, जो कि अपना कहर बरसा दे एक बार तो उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं जानता हूँ कि तुम लोग ये मेरा काम जो है फुल कॉन्फिडेंस और फ्लाइंग कलर के साथ पास कर दोगे। इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे गोस्ट और हेड्समैन की कुर्सी खाली है क्योंकि वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो वहीं से एंटमैन बोलता है तो ये प्लान हम सबके एक साथ जाने का था। हेड्समैन के साथ तो गारंटी से कह सकता हूँ कि वो यहाँ पे आज मौजूद नहीं होने वाला है। रही बात गोस्ट की, तो उसके बारे में कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। और यहीं से हम अगले पल देखते हैं एसगार्ड के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि एक टेलीपोर्ट खुलता है और वहाँ से कोई और नहीं बल्कि गोस्ट टेलीपोर्ट यहाँ होकर आ जाता है और कहता है कि तुमने बहुत बढ़िया खेला स्टार्क, बहुत बढ़िया। तो हमने देखा था गोस्ट को उसने कहीं और भेज दिया था, लेकिन हम देखते हैं कि गोस्ट कहीं और की जगह टेलीपोर्ट होकर यहीं एसगार्ड के अंदर आ गया है। और हम देखते हैं कि जब गोस्ट को यहाँ पे थोड़ा सा होश आता है तो उसके पास एक मैसेज आता है और मैसेज के अंदर वो उसको यही सारी खबर मिल रही होती है कि शिकागो के अंदर एक बहुत बड़ा कुछ हो गया है, एक गेम चेंजिंग वेपर है, हमें उस तक जो है जल्द से जल्द पहुंचना होगा। तो वहीं से गोस्ट बोलता है कि मार्शल लॉ को डिक्लेयर कर दिया है, ओ मेरा स्टेल्थ मोड। और अगले बार हम देखते हैं फौरन से स्टेल्थ होता है ताकि उसके अंदर से एक एसगार्डियन सोल्जर भागता हुआ जाता है। तो वो कहता है कि मैं तो एसगार्ड के अंदर हूँ, ये कितना आयरॉनिक है। तो वहीं से गोस्ट बोलता है कि ये डिजास्टर तो बिल्कुल मुझे सैमफोर्ड इंसिडेंट की तरह लग रहा है, ये एक तरह का सेटअप है, मैं डिटेक्ट कर सकता हूँ कि ज़्यूस इसी तरफ आ रहा है। स्कर जो है कभी भी इस मिशन के ऊपर ऑसबॉर्न के खिलाफ सवाल नहीं उठाएगा, वो उसकी बात मान के सीधा यहाँ पे आ जाएगा। तो मुझे इसके बारे में किसी ना किसी को बताना होगा, वरना यहाँ पे आज बहुत ही बुरा होने वाला है। तो हम देख रहे हैं कि गोस्ट नहीं चाहता यहाँ पे कि एसगार्ड के ऊपर इन्वेजन हो और वो सारे के सारे लोग यहाँ पे आए, तो इसलिए वो इस सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है किसी को भेज रहा है। और हम देखते हैं कि वो सैटेलाइट का इस्तेमाल करता है और कहता है कि मुझे किसी ऐसे शख्स को भेजना होगा जो उसको फौरन से रिस्पॉन्ड कर दे। ऑल्दो मैं ये सारे सिस्टम्स के ऊपर भेज रहा हूँ, लेकिन गवर्नमेंट को नहीं भेज सकता हूँ, वरना हैमर के लोग उसको इंटरसेप्ट कर लेंगे और उनको पता चल जाएगा कि ये मैसेज मैंने भेजा है। मुझे किसी ऐसे शख्स को भेजना होगा जो फौरन उसके ऊपर रिएक्ट करे, जिसके पास पावर हो, जो उसके ऊपर कुछ कर सके। मैं ऑप्शन से बाहर जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं किसको भेजूँ, क्योंकि स्टार्क ने तो मुझे परमानेंटली ब्लॉक कर दिया अपने नेटवर्क के अंदर से। फैंटास्टिक फोर की जो फायरवॉल है वो इम्पेनेट्रेबल है, उन तक मैसेज नहीं जा सकता है। एक्समैन का कंप्यूटर वो इस वक्त बिल्कुल ऑफलाइन है। मेरे पास इस वक्त सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है जो इतना बड़ा डेटा लोड उठा सकता है और इसके ऊपर कुछ कर भी सकता है एक फोर्स ले आके। और हम देखते हैं इस तरह यहाँ पे हम देखते हैं कि गोस्ट किसी और को मैसेज नहीं बल्कि एमेडियस चो को भेजता है, जो कि एक गार्डन के अंदर बैठा होता है। एमेडियस चो बोलता है कि व्हाट द हेल, थंडरबोल्ट्स, एसगार्ड, ऑसबॉर्न, स्पेयर, ओह शिट, माइटी एवेंजर्स कम इन, दिस इज एमेडियस चो, क्या कोई ऑनलाइन है? विजन नो रिस्पॉन्स, स्टेचर नो रिस्पॉन्स, पीट्रो वो तो प्लेनेट की दूसरी साइड पे होगा। आखिरकार मैं इस वक्त किसके पास जा सकता हूँ? फाइनली कोई तो मिला मुझे, ये यूएस एजेंट है। और इस तरह हम 26 मिनट बाद शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि एमेडियस जो एक जहाज के अंदर बैठा हुआ होता है और उसका पायलट बोलता है मुझे इस बारे में पता चला कि ऑक्सटोन ओक्लाहोमा के अंदर एक सिचुएशन है, कुछ लॉयल ऑफिसर्स ने मुझे ये जहाज उधार पे दे दिया था जिसके जरिए मैं आपको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। तो एमेडियस बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे लिए इतना करा, मैं जाके दूसरे एवेंजर्स को लेकर आता हूँ और देखता हूँ कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो इस तरह हम देखते हैं कि एमेडियस जो है माइटी एवेंजर्स के पास जा रहा है, अपनी टीम के पास, ताकि वो सीज के इवेंट में शामिल हो सकें। इसी तरह हम लोग शिफ्ट होते हैं एसगार्ड के ऊपर, जहाँ पे ज़्यूस पहुंच चुका होता है और थंडरबोल्ट्स बोलते हैं कि वो सामने 11 o'clock पे हमारे पास जो बिल्डिंग नजर आ रही है वही आपकी डेस्टिनेशन है। तो ग्रिजली बोलता है कि थैंक्स पायलट, हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचाओ। जरा एक मिनट, क्या तुम वहाँ देख रहे हो? वहाँ पे एक बोमैन खड़ा हुआ हमारे ऊपर टारगेट कर रहा है। स्कर्ट्स, क्या हमें यहाँ से इजेक्ट कर देना चाहिए? तो मिस्टर एक्स बोलते हैं कि अब बोमैन क्या तुम नशे में हो? तो स्कर्ट बोलता है कि नहीं नहीं, हम यहाँ से भी नहीं निकलने वाले हैं।
लेकिन वहीं से पैलाडिन बोलता है कि हमें निकलना ही होगा। लेकिन अगले पल हम देखते हैं वहीं पे हम देखते हैं कि होगन वहाँ पे खड़ा हुआ है, वहाँ पे निशाना लगा के उन पे तीर मारता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जहाज जो है वो उनका तबाह हो जाता है। वो लोग सब पैराशूट के जरिए वहाँ पे नीचे उतर रहे होते हैं और कहता है कि मेरे ख्याल से आर्मरी ज़्यादा दूर नहीं है, अगर हम स्टीयर करते हुए डाउन की तरफ जाएंगे तो हम वहाँ ज़रूर पहुँच जाएंगे। और इस तरह वो लोग सब आर्मरी की तरफ पहुँचते हैं। तो वहीं से वो बोलता है कि एरिया तो बिल्कुल क्लियर लगता है। और वहीं से वो बोलता है कि हाँ लगता तो ऐसा ही है कि सारे के सारे एसगार्डियन इस वक्त इस एरिया से जा चुके हैं और शायद ऑसबोर्न ने हमारे लिए सब किया हो। तो वहीं से स्कर्ज बोलता है कि पैलाडिन मैं जानता हूँ कि तुमने उस वक्त वहाँ पे जो है एक आर्चर को स्पॉट कर लिया था, लेकिन इस बात को मत भूलना कि मैं तुम्हारा टीम लीडर हूँ और ये कॉल सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ कि हमें कब इजेक्ट करना और कब नहीं। तो वहीं से पैलाडिन बोलता है अच्छा वाकई में, और क्या तुम कभी इजेक्ट करने वाले भी थे कि नहीं। तो वहीं से स्कर्ज बोलता है कि कभी भी अपने कमांडिंग ऑफिसर को सेकंड गैस मत करना, उसके ऊपर शक मत करना, और ये बताओ कि तुम्हारा हेड कवर कहाँ है। तो पैलाडिन बोलता है कि मेरे पास सिर्फ इतना ही टाइम था कि मैं अपना पैराशूट ग्रैब कर सका, और वैसे भी ये कोई आर्मी नहीं है। तो वहीं से स्कर्ज बोलता है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रही है कि ये एक फेडरल मिशन है टॉप लेवल अथॉरिटी का, हमारे 2 लोग जो हैं इस वक्त ऑलरेडी गायब हो चुके हैं और मैं अब इस तरह की कोई भी बदतमीजी या तुम लोगों की हरकत अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाला हूँ। तो वहीं से मिस्टर एक्स बोलता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, उसमें से तो एक को तो तुमने ही मारा था ना, ब्लडी साइको। तो वहीं से स्कर्ज बोलता है कि वो मैंने सिर्फ एक साइकिक मैनिपुलेशन के अंडर किया था, वो मैं अपने उस वक्त होश के अंदर नहीं था। तो इससे मिस्टर एक्स बोलता है कि इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है मंचूरियन कैंडिडेट, अगर तुम्हारा दिमाग इतना ही क्रैक है कि तुम उसके ऊपर काबू नहीं रख सकते हो तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तो वहीं से स्कर्ज बोलता है क्या मिस्टर एक्स तुम मुझे एक अनस्टेबल शख्स बुला रहे हो, ये सुन के तो ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे गद्दारी करना चाह रहे हो। और हम देखते हैं कि स्कर्ज उसकी तरफ गन पॉइंट कर देता है। तो मिस्टर एक्स बोलता है कि बहुत अच्छी बात है, जल्दी से मेरे ऊपर फायर करो ताकि मुझे अपने आप को जस्टिफाई करने का एक मौका मिल जाए, उसके बाद तुम्हारी चमड़ी तुम्हारी बॉडी से अलग करके रख दूंगा। तो वहीं से ग्रिजली बोलता है कि हे अगर तुम लोग एक दूसरे को मार के फारिग हो जाओ तो प्लीज यहाँ पे आ जाना, मुझे दरवाजा खोलने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और हम देखते हैं कि ग्रिजली वहाँ पे दरवाजा खोल रहा होता है और अचानक वो दरवाजा खुलता है तो ग्रिजली बोलता है ओ ये खुल गया, मुझे तो लगा ये लॉक होगा, मगर ये दरवाजा बहुत ही हैवी है यार। तो वहीं से पैलाडिन आता है बोलता है कि मेरे ख्याल से हमें जल्दी करनी चाहिए, इससे पहले कोई और एसगार्डियन इस तरफ आ रहे हों। और इस तरह हम देखते हैं कि वो लोग जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो अंदर एक जबरदस्त किस्म की आर्मरी मौजूद होती है एसगार्डियंस की, जहाँ पे भाले तीर शील्ड्स और हर चीज़ मौजूद होती है। और हम देखते हैं कि दरवाजे के ऊपर एक सिंबल बना हुआ होता है। तो ग्रिजली बोलता है कि जरा देखो ये तो वही निशान है जो उस वक्त हमने वीडियो के अंदर देखा था, उस पेड़ के ऊपर बना हुआ था। तो पैलाडिन बोलता है कि ये बात तो साफ है कि वो जो कोई भी चीज़ है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं से स्कर्ज बोलता है कि ग्रिजली फौरन से दरवाजा बंद कर दो। तो वहीं से मिस्टर एक्स देखते हैं कि कुछ वेपन्स उठाता है जिस और बोलता है कि अनबिलीवेबल, यहाँ के वेपन्स तो वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, ये वो वेपन्स हैं जिनको मैंने सिर्फ लेजेंड्स के अंदर पढ़ा था, इनकी क्राफ्टमैनशिप वो बिल्कुल सुपर्ब है, परफेक्टली बैलेंस्ड। मेरे ख्याल से हमें ज़्यूस को यहाँ पे लेकर आ जाना चाहिए और ये सारी की सारी जगह लूट लेनी चाहिए, ये वेपन्स बहुत ही बढ़िया हैं। तो वहीं से वो बोलता है स्कर्ज के मेरा नहीं ख्याल है मिस्टर एक्स कि हमें इस तरह से कुछ करना चाहिए, हमारा जो मिशन है हमें उस पर ही रहना चाहिए। तो मिस्टर एक्स बोलता है कि हाँ तुम तो यही बोलोगे ना क्योंकि तुम एक लुनैटिक हो, तुम तो एक थर्ड रेट वर्जन हो पनिशर का स्कर्ज, और तुम कुछ भी नहीं हो। और शील्ड के ऊपर तुम अपनी चाहे जितनी भी गोलियां चला लो तुम्हारी गोलियां ही बर्बाद होंगी, इस शील्ड को कुछ नहीं होने वाला, ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे एक और दरवाज़ा होता है। तो पैलाडिन बोलता है कि ओ ग्रेडी मेरे ख्याल से तुम इसके अंदर घुस के इसको खोल सकते हो ना। तो कहता है कि हाँ मुझे तो लगता है कि मैं इसको खोल सकता हूँ, ये खुल रहा है। और अगले पल जैसे वो दरवाज़ा खुलता है तो वहाँ पे एसगार्डियन का खजाना मौजूद होता है, यानी ट्रेजर रूम, जहाँ पे सोना चांदी हर एक चीज़ जो होती है वो यहाँ पे मौजूद होती है। और बोलता है कि ओह माय गॉड, मुझे लगता है कि यहाँ आना हमारे लिए सबसे अच्छी ज़बरदस्त बात, यहाँ तो आज हमारी किस्मत जाग गई है। तो वहीं से हम देखते हैं पैलाडिन बोलता है कि ब्रदर्स ये कोई 24 कैरेट प्लेटेड नॉनसेंस नहीं है, बल्कि ये तो सॉलिड गोल्ड है। तो वहीं से ग्रिजली वगैरह सब तिजोरियां खोलते हैं, बोलते हैं कि ओह माय गॉड डैम, ये तो बहुत ही ज़्यादा है। तो वहीं से एंटमैन बोलता है कि मेरे ख्याल से अब तक हमारा ये बेस्ट मिशन होने वाला है गाइस। तो वहीं से पैलाडिन बोलता है कि ग्रेडी क्या तुम ये सारा का सारा गोल्ड को श्रिंक करके छोटा कर सकते हो ताकि हम इसको यहाँ से फौरन बाहर ले जा सकें किसी तरीके से। तो वहीं से वो बोलता है कि नेगेटिव, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, आई विश मैं ऐसा कर पाता। तो वहीं से ग्रिजली बोलता है कि मेरे ख्याल से हमें ये खजाना कहीं ना कहीं इस टाउन के अंदर छुपा देना चाहिए, और जब ये सारा का सारा मामला ठंडा होगा तो उसके बाद हम उसको आगे निकाल सकते हैं, हम पूरी की पूरी ज़िंदगी के लिए सेट हो जाएंगे, हमें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये सारे के सारे लोग बिल्कुल उसी तरीके से बात कर रहे हैं जिस तरह एक क्रिमिनल या एक चोर और चक्का बात करता है, क्योंकि थंडरबोल्ट्स की टीम बनी ही उन लोगों से मिलके है। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि ये लोग ये बहसबाजी कर रहे होते हैं और स्कर्ज वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि इस वक्त तुम लोग को इस बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम सब इस वक्त किसी ना किसी के लिए काम कर रहे हो। तो वहीं से पैलाडिन बोलता है कि मुझे नहीं याद है कि ऑसबॉर्न ने हमसे ये कहा हो कि तुम्हें वहाँ पे जो चाहिए वो ले लेना, उसने हमें कभी किसी चीज़ से मना नहीं करा, तो मेरे ख्याल से ये हमारे मिशन पाने के फ़ायदे हैं। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि स्कर्ज उसके ऊपर शूट करना शुरू हो जाता है और बोलता है कि मैंने कहा था ना कि मैं इस तरह की कोई भी चीज़ अब बर्दाश्त नहीं करूँगा, अपनी अपनी जॉब पे वापसी लगो, हम लोग ये पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं। द हेल, ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब मैं तो इस टीम के अंदर हूँ इसी वजह से कि मुझे पैसा मिलता है। स्कर्ज बोलता है तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है पैलाडिन के सब कुछ पैसा ही होता है, सब कुछ पैसे से ही मैटर करता है, तुम मुझे यहाँ बीमार कर दोगे। तो वहीं से पैलाडिन बोलता है कि और तुम्हें क्या लगता है कि तुम हम सबसे बेहतर हो और तुम लोगों को मारते हो इसलिए हम तुम्हें पसंद करने लग जाएं। तो वहीं पे एंटमैन बोलता है कि एक्चुअली ये जिसके बारे में तुम सोच रहे हो वो मिस्टर एक्स है, वो नहीं। तो वहीं से स्कर्ज बोलता है कि डायरेक्टर ऑसबॉर्न को वो स्पेयर चाहिए, हमारे लिए हर एक लम्हा इस वक्त काउंट कर रहा है। इस तरह हम देखते हैं कि वो लोग एक बॉक्स के पास पहुंचते हैं
और बोलता है कि ओके ओके चलो अब ये करते हैं, मेरा पूरा अंदाज़ा यही है कि वो यहीं पे होनी चाहिए। तो वहीं से एंटमैन बोलता है कि ये तो काफ़ी भारी भी लगती है, और इस तरह वहाँ पे सब मिलकर जान लगाते हैं और बक्से को खोलते हैं। और बिल्कुल जैसे ही वो बक्सा खुलता है तो उसके अंदर ओडिन की स्पेयर गगनीर मौजूद होती है। तो ग्रिजली बोलता है कि ये तो बहुत ही बैडएस लग रही है, लेकिन आखिरकार 21st सेंचुरी के अंदर ये कितने ज़्यादा काम की साबित हो सकती है। तो वहीं से एंटमैन बोलता है कि मेरे ख्याल से ऑसबॉर्न ने शायद इसको सिर्फ ऐसे लिए मंगवा लिया हो ताकि वो अपने आर्मर के साथ इसको रख सके, वो थोड़ा लगेगा। तो वहीं से पैलेडिन बोलता है ओ क्या हमें किसी की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं, और यही से मिस्टर एक्स के पास शिफ्ट होते और बोलते हैं, और मिस्टर एक्स बोलता है कि एक्सीलेंट स्टेल्थ यू इडियट्स, हमें किसी ने नोटिस कर लिया और वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि कुछ एसगार्डियंस यहाँ पे आते हैं और बोलते हैं कि थीव्स हमें जो है रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने एसगार्ड आर्मरी के अंदर कदम रखने की कोशिश कैसे करी, ये गॉड्स की जगह है और आज इसके लिए थीव्स तुम लोग मरोगे। और इस तरह हम देखते हैं कि वो एसगार्डियन उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वहीं पे मिस्टर एक्स अपनी शील्ड वगैरह का इस्तेमाल करके उनको अटैक्स वगैरह को ब्लॉक करता है और वहाँ मुकाबला कर रहा होता है। और हमें पता है कि मिस्टर एक्स जो एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का स्किल फाइटर है, और वो यहाँ पे उन गॉड्स का काम आराम से तमाम कर देता है और एक को लिटा देता है। और वहीं पे वो लोग आते हैं और बोलते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, रिपोर्ट करो। तो कहता है कि यहाँ पे अभी जो हुआ है वो मेरे करियर के अंदर एक लैंडमार्क है स्कर्ज, मैंने अभी एक गॉड को मार डाला है। तो वहीं पे सब बोलते हैं कि ओ शिट ये क्या कर दिया। तो पैलेडिन बोलता है कि ये तो एक गॉड मिशन होना था, हम इस तरह से यहाँ पे ये सब नहीं कर सकते हैं। तो वहीं से स्कर्ज बोलता है कि डायरेक्टर ऑसबॉर्न ने हमें इस बारे में नहीं बोला था कि हम कितनी फोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं और कितनी नहीं, हमारे पास स्पेयर आ चुकी है, हम उसको रिट्रीव कर चुके हैं, तो हम इस यहाँ से फ़ौरन निकलने से पहले कि वो और रीइंफोर्समेंट लेके यहाँ पे पहुँच जाए। लेकिन वहीं पीछे से आवाज़ आती है कि बहुत देर हो चुकी है डर्ट बैग्स, तुम लोगों ने देर कर दी है और अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं लूजर्स। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि एमेडियस चो जो है अपनी माइटी एवेंजर्स की टीम को लेकर यहाँ पे पहुँच जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि विजन, स्टेचर, यूएस एजेंट और एमेडियस चो मौजूद हैं, और बाकी के मेंबर्स वो कहाँ हैं वो हम बाद में देखेंगे। टू बी कंटिन्यूड।